ऐसी सियासत के लिए खान सर को मरना मंजूर है, लेकिन आपके सिस्टम की दलाली करना मंजूर नहीं है। जो बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई उसको स्टोरी बनाना, उसका डॉक्यूमेंट्री बनाना, उसको कवर करना, उसको स्टोरी बनाना, उसको सबूत के तौर पे दिखाना, वो आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप जमीर बेच चुके हैं, आप बिक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए बेवकूफ़ों की फौज में आप शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि खान सर सियासत कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। बिहार में बीपीएससी धांधली हुई है, खान सर सड़कों पर है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। नहीं, देखिए, खान सर बच्चों के भविष्य को लेकर जिस तरीके से पटना में मौजूद हैं, स्टेशन पे मौजूद हैं, सड़क पे मौजूद हैं, या बिहार के किसी भी जगह पे मौजूद है, वो उनके हक की बात कर रहे हैं। सरकार को इस बात को तुरंत सुनना चाहिए, और तब तक नहीं, अगर सरकार सुनती है तब तक वो सड़क पे हैं बच्चों के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें तरह तरह के लोग बात कहेंगे, लेकिन मैं बिहार के होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द बीपीएससी को लेकर जो मांगे हैं, जो री एग्ज़ाम को लेकर मांगे हैं, फ़ौरन बिना किसी लांग लपेट के, बिना किसी लेपापोती के, बिना किसी सियासत के, बिना किसी राजनीति के, फ़ौरन और तुरंत जो है सरकार को इस मसले का हल करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, शिक्षा प्रणाली को ठीक करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम का जो हाल है वो हमारा आप अच्छे से रूबरू हैं। खान सर ने इससे पहले भी किया था, तो वो उससे पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ठंड भी बहुत हार्ड था, तो आज उनको मजबूरन आना पड़ा है, क्योंकि बच्चों के हाल क्या है वो हमारा आप जानते हैं। बच्चे अपने हक के लिए जब सड़क पे आते हैं तो उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। बच्चे जब अपने हक के लिए संसद घेराव करते हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते हैं। बच्चे जब अपने हक के लिए सरकार मुख्यालय घेराव करते हैं, आवास घेराव करते हैं, मंत्री को घेरते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो उन्हें मवाली घोषित कर देते हैं। तो इसी लिहाज से इसके प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक अधिकार है, और लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर ये वो मांगे कर रहे हैं। इसमें बच्चों के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे खान सर? क्या राजनीति क्या है? क्या आप बता दीजिए, बच्चों की आवाज उठाना राजनीति है? क्या बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना राजनीति है? क्या देश की सियासत का आंख खोलना राजनीति है? क्या जो मंत्री अंधे और बहरे हो गए हैं उनको अपनी आवाज पहुंचाना सियासत है? तो ऐसी सियासत खान सर करेंगे। कैमरे जो माइक लेकर आप लोग आए दिन सरकार के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, आए दिन दो रोटी के लिए उनके गुणगान में लगाए हुए हैं, वो खान सर से तो नहीं होगा। क्योंकि जो भी इस देश का पढ़ा लिखा इंसान है वो सत्ता से आंख मिलाकर सवाल पूछेगा, उनके ईंट से ईंट बचाएगा, वो आपके तरह दलाली नहीं करेगा। तो इसलिए वो आपको सियासत दिखेगा क्योंकि आपको रोजी रोटी कमाना है, आपको सियासत दिखेगा क्योंकि आपको सरकार के हाँ में हाँ करना है, आपको इसलिए अच्छा सियासत दिखेगा क्योंकि खान सर को बदनाम करना है, क्योंकि सरकार से पूछने की हिम्मत आपके पास नहीं है। इससे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस दौरान लाठी चार्ज हुई थी, इस बार भी वही आशंका बच जाती है। आप मारिए ना, कितना सीना छल्ली करेंगे, कितने लहू जो है दरअसल आप बर्बाद करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है वो कहीं से डरने वाले नहीं हैं, कहीं से भी जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या छात्रों की मांग को सरकार के सामने रखना गलत है? क्या सरकार की मांग को लोगों के सामने पेश करना गलत है? क्या सरकार की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? तो उसके लिए आप लाठी बजाओ, उसके लिए आप डंडे मारो। देखिए, आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन राजनीति करना ये तो गलत है। आप बताइए ना, किस हिसाब से आप कह रहे हैं राजनीति? हर पार्टियां कूद गई है बच्चों के बीच में, बच्चों कंधे पे रख के राजनीति कर रहे हैं। बच्चों के कंधे पे खान सर मूर्ख थोड़ी है भैया। हमारे और आप जैसे पुस्तकों को पढ़ा सकते हैं, वो नेताओं की तरह मूर्ख थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है जो आकर सड़क पर बैठ जाएंगे। उनको अकल नहीं है क्या? वो 9वीं फेल या 10वीं फेल की तरह नेता थोड़ी है, या नीतीश बाबू की तरह बहरे थोड़ी हो गए हैं जो चट इधर चट उधर चले जाते हैं। ये सब देखिए बेफजूल और बेबुनियादी सवाल है, जो बेसलेस सवाल है, इसका कोई खान सर से लेना देना नहीं है। आपने एक बार सवाल पूछा उन बच्चों के लिए, क्या री एग्जाम के लिए, धांधली के लिए, बच्चों पर जो लाठियां मारी गई, क्या उसके लिए आपने पूछा? ठंड में उनके शर्ट को फाड़ दिया गया, पुलिस कोरे बरसा रही थी, सर को फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, अस्पताल में जाकर क्या स्टोरी दिखाई, ये आप नहीं दिखाएंगे। आपको घूम फिर कर सियासत दिख रहा, सियासत इसलिए दिख रहा क्योंकि आपको अपनी दरअसल जो है सियासत चमकानी है। आपको जो हुक्म मिला है, जो आदेश मिला, उसको आगे रखना है। यही वजह है कि आज खान सर और उन पर के इशारे पर जो बच्चे चल रहे हैं वो सियासत का एक हिस्सा दिख रहा है, लेकिन सियासत से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चों के हक के लिए सड़कों पे आए हैं। तो ये कब तक रोड जाम करते रहेंगे? कब तक? जब तक सरकार सुने नहीं, जब तक सरकार की आंख नहीं खोलेगी, जब से गोदी मीडिया की बेशर्मी का पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक मंत्री को यह समझ में नहीं आएगा कि ये गलत हो रहा है, हम जो बेईमानी कर रहे हैं, हम जो नाफरमानी कर रहे हैं, जो हम लोगों का हक मार रहे हैं, जब तक उनको एहसास नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार के पास इतना ही
स्कैम है जो एक ही एग्जाम को 10 बार करवाएंगे। वाह 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 वाह, बड़ी मिर्ची लग रही है। सरकार की दलाली करो तब तो बड़ी टाइम है। सरकार कोरोना में लाशें बिछवा दिया तब तो बड़े टाइम था तेरे सरकार को। 18 घंटे काम, 24 घंटे काम करने वाले डबल इंजन की सरकार के पास इतना फुर्सत नहीं है। आप यही चाहते हैं एक एग्जाम को 10 बार करवाए का शिक्षा मंत्री एक एग्जाम को 10 बार करवाए? बिल्कुल करवाए, इसको 50 बार करवाना पड़ेगा अगर बिहार के तरक्की के लिए करवाना पड़े तो। अगर बीपीएससी के लिए सरकार अगर धांधली करवा सकती है तो फिर री एग्जाम क्यों नहीं करवा सकती है? 100 बार उनको करवाना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये दलाली, ये चाटुकारी नहीं चलेगा। अगर खान सर के एंगल से आपको सियासत लग रहा है तो ऐसी सियासत वो 1000 बार करेंगे, क्यों ना करे भाई? इसमें करने में बुराई क्या है, मुझे ये बता दो, कहाँ से एंगल से खराब है? अगर बीपीएससी के छात्रों का धांधली को लेकर अगर वो सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ सत्ता से ही तो सवाल पूछ रहे हैं, सड़क पे ही तो आ रहे हैं। लोकतांत्रिक अगर डेमोक्रेटिक के हिसाब से अगर वो इंसाफ दे रहे हैं, अगर आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो आप लोगों को सियासत लग रहा है, ये पॉलिटिकली लग रहा है। इसके पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है, इसलिए खान सर आ गया। मैं कह दूं मोदी जी का हाथ है, योगी जी का हाथ है तो चल जाएगा। मैं नीतीश कुमार का हाथ है कह दूंगा चल जाएगा। ये मूर्खों वाला सवाल है, बेसलेस सवाल है। सवाल ये है, बच्चे परेशान है। सवाल ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं जो है आज उनमें री एग्जाम हुआ। आप 5-5 साल 10-10 साल बच्चे मेहनत करते हैं, उनके आंसू तो नहीं दिखेंगे, उनके मेहनत तो आपको नहीं दिखेंगे, उनका हक तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन खान सर के आने से आपको लगेगा ये सियासत। ऐसा नहीं लगता खान सर बच्चों को भड़का रहे हैं? खान सर बच्चों को नहीं भड़का रहे हैं। आप जैसे बेवकूफ पत्रकार लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर आप जिस कैमरे को पकड़ा आपने, अगर इसका धर्म निभाते, जिस माइक को पकड़ा इसका धर्म निभाते, तो आप ईमानदारी के साथ। जब चुनाव होता है तब खान सर सड़कों पर उतर जाते हैं। कब चुनाव है भैया? चुनाव होने में अभी 6 महीना महोदय साहब। तो माहौल बना रहे हैं ना। अरे बोलने दो ना, तो तुम ही आके सामने आके बोल लो, बोलने में तो फटेगी। हाँ बोलो, जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं। तो लो ना भाई। बोलो। सवाल ये है कि खान सर उनके साथ कम से कम कंधे से कंधे मिलाकर चल तो रहे हैं। अच्छा। कम से कम बोल तो रहे हैं। जैसे तुम लोगों की तरह मुर्दे तो नहीं है, जिंदे लाश तो नहीं है। कम से कम जो जाग रहे हो ऐसी में बैठकर सिर्फ चुपचाप देख रहे हो, कम से कम ये तो नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे देखकर मजे तो नहीं ले रहे हो, और पीठ पीछे कह तो नहीं रहे हो कि ये बेवकूफ है, ये बच्चे सियासत का हिस्सा है, ये खान सर सियासत कर रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। खान सर बच्चों के हक के लिए सड़क पर है, और ये कहना छोड़ दीजिए या ये सवाल उठाना छोड़ दीजिए। वो तब तक लड़ेंगे जब तक उनको इंसाफ न मिल जाए, वो तब तक डटे रहेंगे जब तक उनको मौका मिलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे कर लो यार, कितने बच्चों को जेल में डालोगे, कितने बच्चों को जेल में ठूसोगे? तुम्हारा सलाखों भर जाएंगे, तुम्हारे जेल भर जाएंगे, लेकिन ये बच्चे नहीं थकेंगे। और खान सर का जिसके पास दिमाग हो, खान सर के जिसके पास ताकत हो, उसको कौन सत्ता हिला देगी? कितना जुल्म करोगे? 1000 लोग आए जुल्म करने वाले, लेकिन अच्छे चलेगा, जीत होगी। बच्चे लेट से ही, सच का जीत लेट से ही होता है महोदय, इस बात को समझना पड़ेगा। चाहे वो खान सर हो या इसके पीछे कितने भी शिक्षक हो, जो बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होगी। देखिए आज बेर कौन दिखा रहा है? एक मीडिया चैनल दिखा दीजिए जो दिखा रहा हो, नहीं दिखा रहा ना, लेकिन उनको दिखाना मजबूरी पड़ेगा, और इसीलिए वो सड़कों पे आए हैं। कम से कम पहले समझिए वो किस वजह से आए हैं, क्योंकि आप जैसे दलाल मीडिया, बेवकूफ मीडिया वो तो दिखाएगा नहीं। तो कम से कम खान सर के वजह से ही उनके आंख पे पड़ जाए पर्दा, तो कम से कम वो दिखा दे, ताकि उन बच्चों के लिए सरकार कह रही है जो एग्जाम हुआ था पहले वो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष एग्जाम हुआ था। सरकार क्यों कहेगी कि हम घोटाले किए? सरकार क्यों कहेगी हम धांधली किए? सरकार क्यों कहेगी हम स्कैम किया? वो तो कभी नहीं कहेगा। वो हमेशा यही कहेगा, क्योंकि उनको दरअसल जो है अपना जो उनके नेता के मंत्री के बेटा है, उनके दरअसल जो अपने हैसियत वाले नेता हैं उनको पास कराना है। और ये मासूम बच्चों को, गरीब बच्चे जो मेहनत कर जाते हैं, इनको दरअसल जो है हमेशा पीछे रखना, यही वजह से धांधली। आखिर में ये बताएं न्याय कैसे मिलेगा बच्चों को? न्याय जब तक आप जैसे गोदी मीडिया ईमानदारी की चीज़ें नहीं दिखाएगा, जब तक मंत्री के आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक सरकार पूरी तरीके से बच्चों की बात नहीं सुनेगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए खान सर की लड़ाई के साथ हम डटे हुए हैं, और तब तक ये डटे रहेंगे जब तक उनको जीत न मिले। ठीक।